एक बताइए, चलते चलते चलिए एक बार आप पुनः उसी स्टाइल पे आ जाइए और जो हमारे व्यूअर्स लोग हैं तो उनसे आप एक बार बोल दीजिएगा कि चैनल को और आगे बढ़ाइए। देखिए धमाल कुम 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 फलाना है तो अपने कुम 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 बच्चों को फलाना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह समाज से के लोग ऐसा चाहते हैं कि हम बाबा साहब तथागत बुद्ध की कृपा से आगे बढ़ें या अपनी जागती हुई छोटी हुई बच्चों की इधर घुमाओ थोड़ा तो इन बच्चों की समाज को देखते हुए इनको बढ़ाना है यदि तो इनको हम जागरूक करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ धन है, ज्ञान है। तो आप इस तरह से नहीं, आप जिसे ये गीत गाते हैं तो गीत गाने का आपका मकसद क्या होता है? लोगों को जागरूक करना होता है या लोगों को मनोरंजन करवाना होता है कि आप अपना खुद मनोरंजन के लिए गाते हैं? जी सर। तो क्या इसमें आप क्या ये आपके दिमाग में क्या ये चलने लगता है कि हम जा रहे हैं तो अपनी समाज को जागरूक करें इस तरह से बोलना बोल सकते? जी सर, देखिए ऐसा है कि हम पहले तो गुनगुनाते हैं अपने लिए, उसके बाद मैं देखता हूँ कि हमारी समाज है तो उनको अपने लिए गुनगुनाते हैं, नहीं तो हमारे पास तो आप देख रहे हैं सतमारक रॉन्ग नंबर और इस सतमारक रॉन्ग नंबर मंच के माध्यम से मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ कि जो इसके रग रग में कितनी बड़ी कला भरी हुई है और मैं कला आप लोगों को इस व्यक्ति से दिखाऊंगा। क्योंकि मेरी पहली मुलाकात है आज, ये पूरे गांव में ये कपड़े का व्यापार कर रहे हैं और ये कपड़े के व्यापार को किस तरह से मैनेज करते हैं और किस तरह से कपड़े का व्यापार करते हैं और इनके देखिए इनके बोलने की स्टाइल क्या है। पहली बात तो आपने देखिए कि ये बोल भी नहीं पाते सही ढंग से और कपड़े का व्यापार कितना धुआंधार चलता है। तो क्या भैया आप तो बोल नहीं पाते सही ढंग से और किस तरह से आप कैसे क्या करते हैं? आपका नाम क्या है? अपना नाम बताइए। मेरा भानु प्रताप। भानु प्रताप? भानु प्रताप। अच्छा भानु प्रताप लोग। तो ये बताइए भैया, आप ये धंधा जो करते हैं ये कपड़ा कैसे बेच पाते हैं? लोग कैसे आपसे लेते हैं? लड़का बच्चा आप कैसे तो आप नहीं तो कैसे कस्टमर को डील करते हैं? कैसे कोई कपड़ा खरीदेगा आपसे? अब खरीद ले आपको लेना तो बताइए। अच्छा ये बताइए चद्दर कितने का है? ये कितने का लेते हैं? 550 रुपए का। 550 रुपए का? अच्छा ये 550 रुपए का है। अच्छा तो इसे देंगे कितने का आप? 20 रुपए कम दे मैं लगा के कथा बेचने का ही हमारा। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से जो है तो कस्टमर से बात करते हैं और किस तरह से कपड़े का व्यापार में जो है तो किस तरह से कपड़े की कीमत बताते हैं और फिर किस तरह से पैसे लेते हैं। भाई हम इसको 500 रुपए तो नहीं देंगे, आप 200 रुपए लेना हो तो बताइए। अच्छा तो देखिए मतलब इस तरह से इन्होंने ये कहा कि बोली का वक्त है। अब इनकी बातचीत सुनने से ऐसा क्या आप महसूस कर पाते हैं कि ये नहीं बोल पाते? तो आप अपने औकात पे आइएगा। अब आप ये बताइएगा कि इस तरह से आप ये ऐसी भाषा जा करके वो लोगों के सामने क्यों बोलते हैं? बुरा तो नहीं मानोगे मेरी बात का? नहीं अब आप अपनी असली औकात पे आइए। हाँ आप ये बताइए। देखिए सर, मैं अपनी असली औकात नहीं हूँ, ये मेरे बेचने का ढंग है। मैं इसी चद्दर को बेचता हूँ 500 रुपए में, 1000 रुपए में। लेकिन यहाँ पर जब लोग यदि कहते हैं कि कैसे बोलते तुम, ये मेरी एक कला है, एक बेचने का ढंग है। मैं पढ़ा लिखे MBA का छात्र हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए आज तो मेरे पास MBA जो किया है मैंने तो मार्केटिंग से किया है। तो मार्केटिंग का मतलब होता है बेचना और बेचने की कला मेरे पास है। अब मैं चाहे आपको हंसा के बेचूं चाहे रुला के बेचूं, लेकिन मैं आपको बेच के जाऊंगा। मगर आप ये बताइए कि जैसे कि आप इसमें वो कर लेते हैं तो इस तरह से मतलब लोगों को इकट्ठा करने के लिए करते हैं या मतलब आप इस तरह से आप अगर ना बात करें सीधी सीधी बात करें तो आप सीधी बात क्यों नहीं करते? नहीं सर, ऐसा है ना कि अगर हम सीधी बात करेंगे तो हम बेच नहीं पाएंगे और अटैकित करने के लिए, कस्टमर को प्रभावित करने के लिए, अपने पास हम उनको लाने के लिए हम ऐसी पैतरा अपनाते हैं क्योंकि मेरे पास धुन सुर संगीत सब कुछ रहता है पास में। अच्छा आप गाते भी हैं? हाँ। अच्छा तो आप कोई गीत सुना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? हाँ सुनाइए ना। बताइए क्या सुनाऊँ आपको? आप इसे यहाँ पर तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किसको मानते हैं? सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? मैं देखिए सर, मैं यस्सी हूँ।
हाँ हाँ। शेड्यूल कास्ट का मैं संखवार चमार हूँ, और चमार नाम पे मैं बौद्ध धर्म को, बाबा साहब को, बुद्ध भगवान को ज्यादा मानता अगर हूँ। आप चमार कह रहे हैं, चमार कह रहे हैं, आपके ऊपर केस लग जाएगा। तो लग जाने दीजिए, चमार करें तो हम चमार हैं, जाटव हैं, चमार है, तो उसमें कोई केस लगा दे तो लगा दीजिए, आप लगा लीजिए सर। नहीं, चमार कहना अपराध है ना। हाँ, कोई नहीं अपराध है, हमारे मैनेजर में चमार हूँ तो क्या, क्योंकि तो आप बाबा साहब को मानते हैं, हाँ, बुद्ध भगवान को मानते हैं। सबको बुद्ध भगवान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, और सबसे पहले अपने माता पिता को मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो आप ये बता, बाबा साहब की गीत सुनाइए। हाँ, बाबा साहब का गीत हम आपको सब सुनाएंगे। अरे लेकिन अभी मैं धंधे में हूँ, टाइम मेरे पास थोड़ा कम है, लेकिन एक लाइन आपको साथ सुना देता हूँ अगर चाहते हैं तो। बुद्ध जी की वंदना, भीम जी की वंदना, माँ माया के छैया की बार बार वंदना। ज्योति ज्योति हर ज्योति जले दिन रात, बुद्ध की ज्योति जले। बाबा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्योति जले दिन रात, बुद्ध की ज्योति जले। हर ज्योति जलाई राम जी राव ने, ज्योति जलाई राम जी राव ने। किसके साथ? और माँ भीमा के साथ। बुद्ध की ज्योति जले, ज्योति जले दिन रात, बुद्ध की ज्योति जले। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप जैसे आप बुद्ध को मानते हैं, आप बुद्ध के गीत गाते हैं, अगर कहीं ऐसी जगह पर गए जहाँ पर बुद्ध को मानते नहीं है लोग, और बाबा साहब को नहीं मानते हैं, अगर आप वहाँ पहुँच गए तो वहाँ फिर आप किस तरह से डील करते हैं? तो वहाँ भी सर हमारे पास ऐसे ऐसे क्लू हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने मार्केटिंग से यदि एमबीए किया है, तो मेरे पास हर पॉइंट है। और वो पॉइंट में क्या, जैसे मैं ब्राह्मण समाज में हूँ, या क्षत्रिय समाज में हूँ, या वैश्य समाज में हूँ, मैं तो शूद्र हूँ, लेकिन अगर ब्राह्मण समाज में तो अयोध्या राम से जाके परम सुख हाल कह देना, न बांधा हार जूरे से वो बिखरे बाल कह देना। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जनता को डील करने के लिए व्यक्ति ने एमबीए किया है, और एमबीए किया व्यक्ति इतना होशियार है, इतना बुद्धिमान है कि उसको ये पता है कि बिजनेस कैसे की जाती है। अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी है तो उसके पास में कमाने का कितना बढ़िया अच्छा जरिया है, कितना अच्छा ढंग है। और इस तरह से अगर चाहे तो ये हमारा बहुजन समाज छोटा सा बिजनेस करके बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो आप ये बताएंगे हमें कि आप एक दिन में आप कितना बिजनेस कर लेते हैं, कितना कमा लेते हैं? अरे साहब, हम कुछ नहीं कमा ले, कभी बिचा तो बिचा, नहीं बिचा तो हमारा बुद्ध परमात्मा मालिक है। क्योंकि वहाँ पर यदि मैं ब्राह्मण समाज में हूँ तो मैंने ऐसी लाइन बताई, और लेकिन हमको अपनी लाइन वहाँ पर बनानी पड़ती है। अपनी समाज में आ गया फेरी करते हुए, तो वहाँ पर मैं अपनी लाइन ही बना लेता हूँ कि महू तुम भीम से जाके भारत संविधान पढ़ लेना। सर मेरे पास समय नहीं है, मेरे को टाइम हो रहा है अभी नहीं, वरना मैं आपको पूरा दृष्टांत आप अगर हमको फुर्सत में फ्री में मिलो तो आप देखोगे, जानोगे कि नहीं हमारे पास क्या है क्या नहीं है। हमारे पास में 7-8-10 लाख व्यूअर्स है, और आप हमारे जो 10 लाख व्यूअर्स लोग हैं जो हमारा ये आपको जो वीडियो देख रहे हैं, तो इनको आप अपना दूसरा वीडियो आप कर देंगे। अरे देखिए सर, ऐसा है कि मेरे पास तो छोटा मोबाइल है, मैं वीडियो जो नहीं बनाता हूँ। अरे आप मेरे पास में आएंगे, मुझसे मुलाकात करेंगे, मैं भेजूंगा ना। हाँ तो ठीक है सर, मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है। और दूसरी बात, यदि हमारी समाज के लोग ऐसा चाहते हैं कि हम बाबा साहब तथागत बुद्ध की कृपा से आगे बढ़ें, या अपनी जागती हुई छोटी हुई बच्चों की को घुमाओ थोड़ा, तो इन बच्चों की समाज को देखते हुए इनको बढ़ाना है यदि, तो इनको हम जागरूक करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ धन है, ज्ञान है। तो आप इस तरह से नहीं, आप जिसे ये गीत गाते हैं, तो गीत गाने का आपका मकसद क्या होता है? लोगों को जागरूक करना होता है, या लोगों को मनोरंजन करवाना होता है, कि आप अपना खुद मनोरंजन के लिए गाते हैं? जी सर। तो क्या इसमें आपका क्या ये आपके दिमाग में क्या ये चलने लगता है कि हम जा रहे हैं तो अपनी समाज को जागरूक करें इस तरह से बोल करके? जी सर, देखिए ऐसा है कि हम पहले तो गुनगुनाते हैं अपने लिए, उसके बाद मैं देखता हूँ कि हमारी समाज है तो उनको अपने लिए गुनगुनाते, नहीं तो हमारे पास तो। अच्छा, तो आप एक बताइए, चलते चलते चलिए एक बार आप पुनः उसी स्टाइल पे आ जाइए, और जो हमारे व्यूअर्स लोग हैं तो उनसे आप एक बार बोल दीजिएगा कि चैनल को और आगे बढ़ाइए। देखिए हमाल कुम 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 फराना है,
तो अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से इन लोगों ने आखिरी स्टाइल में कहा कि अगर आपको अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उनको पढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय बाबा।